बाबूजी हमारे भाई की शादी में जरूर आना। खुशी से चहकती हुई लक्ष्मी शादी का कार्ड मुझे देते हुए कह रही थी, जरूर आऊंगा लक्ष्मी, तुम्हारे यहाँ ना आऊं ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उसे दिलासा देते हुए बोला था। लक्ष्मी के माँ बाप उसी समय गुजर गए थे जब वह मुश्किल से 15 साल की रही होगी। उसकी गोद में 1.5 साल का छोटा भाई और साथ में 5 साल की बहन रानी थी। आज इस बात को कई साल हो गए हैं। 1.5 साल का वह छोटा भाई आज खूबसूरत नौजवान है जिसकी शादी लक्ष्मी करा रही है। मैं लक्ष्मी के जाते ही पुरानी यादों में खो गया। उसके पिता छोटे से गांव से शहर मजदूरी करने आए थे, जो साइकिल मरम्मत की दुकान द्वारा अपना परिवार चलाते थे। वे किराया की एक छोटे से घर में पत्नी व बच्चों के साथ रहती थी। उसी मोहल्ले में जग्गा बदमाश भी रहता था, जिसकी निगाह 15 साल की लक्ष्मी पर जा टिकी थी। सांवले रंग की लक्ष्मी तभी से बहुत ही खूबसूरत और भारे बदन वाली दिखती थी। एक दिन जग्गा ने मौका पाकर लक्ष्मी की इज्जत पर हाथ डाला और उसके साथ अपनी प्यास बुझा ली। कली फूल बनने से पहले ही लक्ष्मी मसल दी गई थी। जग्गा की इस करनी से कुछ ही समय में लक्ष्मी का सीधा साधा बाप इतना गुस्साया कि उसने सो रहे जग्गा की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। खून के केस में लक्ष्मी का पिता जेल चला गया और माँ दाई का काम करके अपने बच्चों को पालने लगी। वहीं इधर लक्ष्मी पेट से हो गई तो उसकी माँ लोक लाज के डर से अपना मोहल्ला बदल कर इधर आ गई। फिर तो कुछ दिनों में ही सरकारी अस्पताल में लक्ष्मी ने एक बच्चे को जन्म दिया। कम उम्र में बच्चा होने से उसकी मौत हो गई। लक्ष्मी की माँ द्वारा इस तनाव को झेल ना पाना और फिर उनका अचानक मर जाना सब एक साथ हुआ। फिर कुछ दिनों बाद एक चैरिटेबल स्कूल में दाई की जरूरत थी तो लक्ष्मी को रख लिया गया। सुबह नियमित समय पर आना, अपना काम मन से करना, सबसे मीठा बोलना लक्ष्मी के ऐसे गुण थे कि वह सभी का सम्मान पाने लगी। आज इस बात को तकरीबन 25 साल से ज्यादा हो गई। अब लक्ष्मी एक अधेड़ औरत दिखती है। क्यों लक्ष्मी, इन सब झमेलों के बीच तुम क्या अपनी शादी भी भूल गई? मैंने मजाक में पूछा था। भूली कहाँ सर, शादी के बाद भी तो बच्चे ही होते ना। सो 2 बच्चे मेरी गोद में है। मैंने जन्म नहीं दिया है तो क्या हुआ, अपना दूध पिलाकर पाला तो है। लक्ष्मी का यह जवाब मुझे अंदर तक हिला दिया। क्या तुमने दूध पिलाया है? मेरे मुंह से अचानक ये सवाल निकल गया। हाँ साहब, मैं उस जग्गा बदमाश के चलते बदनाम हो गई थी। कौन शादी करता मुझसे? बच्चा पैदा करने के चलते मैंने एक बार अपने रोते भाई को मजाक में दूध पिलाया था। वह चुप हो गया और मुझे मजा आया। फिर तो मैंने 2-3 साल तक उसे दूध पिलाया। यह सुनकर मैं चुप हो गया। क्या सोचने लगी बाबूजी? यही कि तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है। लक्ष्मी के दोनों भाई बहनों का स्कूल में दाखिला मैंने ही कराया था। वही वे दोनों 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन में पास कर चुकी थी। बहन जहां नर्स की ट्रेनिंग लेकर सरकारी अस्पताल में नर्स थी, वहीं भाई ने बीकॉम किया और बैंक में क्लर्क हो गया था। उसी की शादी का कार्ड लेकर लक्ष्मी मेरे पास आई थी। लक्ष्मी, तुमने इतना कुछ कैसे कर लिया? मैंने एक दिन उससे पूछा था। यह सोचने का समय कहाँ था साहब। बाप जेल में, माँ मर गई, रिश्तेदार में कोई झांकने तक नहीं आया, इसलिए जैसे तैसे करके जो काम मिला मैं करती गई। स्कूल का काम करते हुए एक तो घर का काम करते करते जैसे तैसे करके पैसा कमाकर भाई बहन और खुद का पेट भरना था। फीस के अलावा सारे खर्च थे जो पूरा करते करते जिंदगी निकल गई। आज सब अपने पैरों पर खड़े हैं तो उनकी शादी करनी है। लक्ष्मी ने EWS मकान के लिए जब कहा तो मैं चौंक गया था। मैंने उसे बैंक से लोन दिलवाया था, गारंटी भी मैंने ही दी थी। मजे की बात यह है कि उसने पूरी किस्त समय पर भरकर मकान अपना कर लिया। इसी तरह दूसरी सारी समस्याओं का सामना भी वह मजे में करती गई। एक दिन एक अखबार में किसी के खुदकुशी करने की खबर को सुनकर लक्ष्मी परेशान हो गई और पूछ बैठी, साहब लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? जो जिंदगी से नाराज होते हैं या जिन्हें मनचाहा नहीं मिलता वे खुदकुशी कर लेते हैं। ये मेरा जवाब था। साहब, मेरी पूरी जिंदगी में संघर्ष ही रहा। माँ बाप को खोया, बच्चा खोया, मगर लड़ती रही। अगर नहीं लड़ती तो आज ये दोनों अनाथ होती, भटक भटक कर जान दे चुकी होती। इसलिए इनकी खातिर जीना पड़ा। अब तो आदत हो चुकी है, लेकिन मेरे मन में एक बार भी खुदकुशी करने का विचार नहीं आया। लक्ष्मी की इस बात ने मुझे बिल्कुल चुप करा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।